एक ईमानदार इंसान जो मैच फिक्सिंग के खिलाफ आवाज उठाने वाले फर्स्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर्स में से एक था, क्योंकि वह क्रिकेट में करप्शन को बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए उसने रिटायरमेंट भी ले लिया था। फिर ऐसी क्या बात आ गई थी जिसकी वजह से इस प्लेयर ने अपनी सारी ईमानदारी को साइड पर रखते हुए एक बड़ी चीटिंग की, जिसकी वजह से उसको मैच रेफरी के चाबुक से भी गुजरना पड़ा था। फॉर्मर पाकिस्तानी कैप्टन राशिद लतीफ़ अपने खेल से ज़्यादा अपनी कंट्रोवर्सीज के लिए जाने जाते थे। सलीम मलिक की कैप्टनसी में साउथ अफ्रीका में डाउटफुल इंसिडेंट के चलते उन्होंने पाकिस्तान के 1994-95 के जिम्बाब्वे टूर के बीच में अचानक रिटायरमेंट ले लिया था। उस वक्त उन्होंने कहा कि मैं इसलिए ऐसा किया कि अब इस खेल में कोई चुनौती नहीं बची है। कड़ी मेहनत के बावजूद मैचों के नतीजे बाहरी लोगों के द्वारा तय किए जा रहे हैं। फिर जस्टिस कयूम की इन्वेस्टिगेशन में कुछ सबूत देने के बाद दोबारा वापसी करते हुए मिस्टर क्लीन के तौर पर लतीफ़ ने पाकिस्तानी टीम की कैप्टनसी भी की थी। साल 2003 आते आते आईसीसी का मानना था कि अब क्रिकेट फिक्सिंग फ्री है, लेकिन उसी साल लतीफ़ ने एक ओपन लेटर लिखकर आईसीसी को कहा कि अभी खेल साफ नहीं है और आने वाले खतरों के बारे में आईसीसी को वार्निंग दी थी, जिसमें खासकर उन्होंने फैंसी फिक्सिंग का जिक्र किया था। अगर आप लतीफ़ के फैंसी फिक्सिंग के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। पाकिस्तानी कैप्टन लतीफ़ को 2003 में बांग्लादेश के खिलाफ मुल्तान टेस्ट में आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट के वॉयलेशन का दोषी पाए जाने के बाद 5 ओडीआईज मैचों के लिए बैन कर दिया गया था, जिसकी वजह से लतीफ़ बांग्लादेश के खिलाफ पूरी वनडे सीरीज से बाहर हो गए थे। बांग्लादेश ने 6 सितंबर को ऑफिशियली ऐतराज दर्ज कराते हुए दावा किया कि लतीफ़ ने जानबूझकर जमीन को छू चुकी बॉल पर कैच का दावा किया, जिसकी वजह से आलोक कपाली आउट हो गए थे। बांग्लादेश के मैनेजर लतीफ़ खान ने कहा कि राशिद के साथ हमारी कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, वह एक अच्छे और ईमानदार इंसान है। उन्होंने कई मुद्दों पर अपने ईमानदार रुख के साथ क्रिकेट के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन उनको बैट्समैन को वापस बुलाने की ज़्यादा जिम्मेदारी थी। पहली बार में तो ऐसा लगा कि पाकिस्तानी कैप्टन ने पहली स्लिप में इंजमाम के सामने एक शानदार कैच लिया था, जिसके बाद एम्पायर ने आलोक कपाली को आउट दे दिया। लेकिन टेलीविजन रिप्ले देखने के बाद जब लतीफ़ 2 बार डाइव लगाने के बाद जमीन से उठे तो बॉल उनके ग्लव्स से पहले ही निकल चुकी थी। मैच रेफरी माइक प्रॉक्टर ने बांग्लादेश की टीम की शिकायत को सही ठहराया। प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बोलते हुए प्रॉक्टर ने कहा, मैंने दोनों साइड की बातें डिटेल से सुनी हैं और मुझे लगता है कि लतीफ़ के खिलाफ अच्छे सबूत हैं। कैप्टन के तौर पर लतीफ़ पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और उन्होंने गलत कैच का दावा करके एक बेहद ही सीरियस क्राइम किया है, जो अनफेयर क्रिकेट और आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट के लेवल 3 का क्राइम है। जब एक कैप्टन ही ऐसा करेगा तो वह बाकी टीम को कैसे मैनेज कर सकता है। जबकि पाकिस्तानी विकेट कीपर का कहना था कि मेरे नज़रिए से यह क्लीन कैच था। अगर मैं इस बारे में श्योर होता कि बॉल मेरे ग्लव से निकल गई थी तो मैं बैट्समैन को वापस बुला लेता। लतीफ़ को उनकी इस चीटिंग के लिए मैच रेफरी ने 5 ओडीआईज मैचों में नहीं खेलने की सज़ा दी थी। बड़ा सवाल यह था कि क्या लतीफ़ ने ज़रूरत के समय तक बॉल पर अपना कंट्रोल बनाए रखा था? शायद नहीं। एमसीसी रूल 32 का सेक्शन 3 फेयर कैच के लिए यह कहता है, कैच करने का समय उस समय से शुरू होता है जब कोई फील्डर पहली बार बॉल को संभालता है और तब खत्म होता है जब फील्डर बॉल और अपनी हरकत दोनों पर पूरा कंट्रोल कर लेता है। मैच के तीनों एम्पायर 100% श्योर थे कि लतीफ़ ने कैच को पूरा नहीं किया था। हालांकि राशिद लतीफ़ को इस फैसले के खिलाफ अपील करने का अधिकार था, लेकिन ना तो पीसीबी और ना ही लतीफ़ ने इस फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी। इस कैच के बाद खुशी मनाते वक्त लतीफ़ ने अपने प्लेयर्स को कुछ कहा था, जिसके बाद पेसर यासिर अली और उमर गुल ने पीछे मुड़कर देखा। उस वक्त इन दोनों के फेस से विकेट मिलने की स्माइल गायब थी, जिससे यह साफ था कि लतीफ़ ने कैच साफ नहीं पकड़ा है, ऐसा ही कुछ कहा होगा। उस मैच के वक्त पाकिस्तान के कैप्टन ने बेशक अपनी गलती नहीं मानी थी, लेकिन साल 2009 में राशिद लतीफ़ लेवल 3 कोच एजुकेशन कोर्स के लिए बांग्लादेश गए थे। उस वक्त उन्होंने वहां के टीवी चैनल देश टीवी से कहा, मैंने कपाली का कैच पकड़ने के लिए अपनी राइट साइड डाइव लगाई थी। जब मैं गिरा तो बॉल मेरे गिलफ से छूटकर नीचे गिर गई, लेकिन मैंने तुरंत इसे जमीन से उठाकर साफ कैच करार दिया था। मुझे पता था यह क्लीन कैच नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश इस मैच में मजबूत नजर आ रहा था और मैं हर हाल में इस मैच को जीतना चाहता था, इसलिए मैंने ऐसा किया था। वो हाथ टकराया जमीन पे और बॉल स्लिप हो गई, बस ये हुआ था। मैच हम हार जाते क्योंकि मुझे मैच नहीं हारना था, दैट्स ऑल। लतीफ़ की चीटिंग की वजह से अपनी पहली टेस्ट जीत का इंतजार कर रही बांग्लादेशी टीम के सभी प्लेयर्स बहुत रोए। यहाँ तक कि मोहम्मद अशरफुल तो बाथरूम में जाकर रोया था।
फ्रेंड राशिद लतीफ़ के इन इंसिडेंट्स के बारे में अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है इस बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। इस तरह की वीडियो चैनल पर अपलोड होती रहती हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।